ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 10 श्लोक संख्या 2। सूत उवाच वंशं कुरुर्वंशदवाग्निर्हृतम् संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्यईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया। वंशम वंश, कुरुहो राजा कुरु का, वंशदव अग्नि बांसों से लगने वाली जंगल की आग, निर्हृतम निशेष दग्ध, संरोहयित्वा वंश की पौध, भवभावनः सृष्टि के पालक, हरिः भगवान श्री कृष्ण, निवेशयित्वा पुनः स्थापित करके, निज राज्य अपने उनके राज्य में, ईश्वरः परमेश्वर, युधिष्ठिरम महाराज युधिष्ठिर को, प्रीतमनाः अपने मन में प्रसन्न, बभूवः हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य। इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियाँ या युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन चूँकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतएव वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है। लेकिन जो चेतता नहीं, वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को
इस संसार में भोगता है। अतएव भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार का शासन करे, शासन चलाएं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ है जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई तो भगवान परम प्रसन्न हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। यू हैव द लिस्ट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के दूसरा श्लोक में। पहला श्लोक में शौनक गोस्वामी, शौनक ऋषि प्रश्न पूछे हैं और उनका उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं इस श्लोक से, सूत गोस्वामी। तो प्रश्न उनका ये था कि शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपनी साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो ये प्रश्न है शौनक ऋषि का कि अब जो है महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ गए हैं, महाराज के रूप में अब वो शासन चला रहे हैं पूरे पृथ्वी पर, लेकिन वो कैसे चला रहे हैं? क्योंकि राज्य संभालने के बाद राजभोग आता है, राज्य का पूरा
ऐश्वर्य आपको मिलता है, तो उस राज भोग के साथ तो अनियंत्रित रूप से पूरी तरह से भोग विलास में लगे हुए होंगे नहीं, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर इतने बड़े महात्मा हैं, तो वो कैसे कर रहे थे। और ये भी बात है कि अभी अचानक से उनको राज्य मिला है, पूरे पृथ्वी का राजा बन गए हों। इसके पहले तो बहुत ही ऐसा समय बिताए हैं कि जंगल में घूमना पड़ा है उनको वर्षों तक, और दूसरे राज्य में नौकरों की तरह रहना पड़ा है उनको, पूरे पांडवों को, माता द्रौपदी को। तो अभी उन लोगों को पूरे पृथ्वी का राजा बन चुके हैं। माता द्रौपदी पूरे पृथ्वी की महारानी है। तो इस अवस्था में इतना बड़ा चेंज है ना, एकदम रोड में थे, जंगल में थे, किन्हीं के घर में नौकर थे, विराट राज्य में नौकर थे, और सीधा अभी पूरे पृथ्वी के राजा बन गए हैं। तो कैसा कर रहे हैं वो, उनके चेतना में कुछ अंतर आया क्या? क्योंकि जब समय ठीक रहता है और जब समय खराब रहता है, ये फिर कह लीजिए जब समय परिस्थिति बहुत ही कठिन समय पर, जब हमारा चैलेंजिंग सिचुएशंस लाइफ में चल रहे होते हैं, तब हमारी परीक्षा होती है। और जब बहुत ही अच्छा समय चल रहा होता है तब हमारी परीक्षा होती है। दोनों समय, जब समय बहुत कठिन चल रहा है, बहुत ही दुखद स्थिति चल रहा होता है, तब हमारी दृढ़ता की परीक्षा होती है कि हम कितना दृढ़ हैं भक्ति में, कितने संकल्प के साथ हम अपना साधना कर रहे हैं, उनकी परीक्षा होती है। क्योंकि उस समय पे दृढ़ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब सब कुछ अच्छा चलता है, समय बिल्कुल अनुकूल होता है, आपको वो सब चीज़ें मिल चुका होता है जो आपको चाहिए, आप प्रयास करते आ रहे हैं जीवन में, उन चीज़ों का आप हासिल कर लेते हैं। उनके बाद फिर परीक्षा होती है आपकी विनम्रता का, हमारी विनम्रता का, हमारा भगवान के प्रति क्या भावना है, हमारा कर्ता भावना का, कि मैंने किया है, मैंने हासिल किया है। इस बात की परीक्षा होती है कि क्या हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने किया है, या फिर हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान आप दिए हैं, अब आप हमें ये भी दीजिए, ये भावना भी दीजिए कि इनके साथ मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि इतना बड़ा साम्राज्य पाने के बाद युधिष्ठिर महाराज का क्या भावना है, ये जानना चाहते हैं शौनक आदि ऋषि मुनि। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रथम श्लोक के तात्पर्य को अंत करते हैं ये कह करके कि शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाह रहे थे कि जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तब उनका आचरण कैसा था, ये जानना चाह रहे थे। क्योंकि जब अवसर मिलता है ना, तब हमारे आचरण सामने आते हैं, तब हमारा जो शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है कि आदरात अनुदिनम, आदरात अनुदिनम, ये शब्द आते हैं उपदेशामृत में। रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत के 7वें श्लोक में, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गद्मूलहन्त्री। इस श्लोक में कहते हैं कि हरिनाम जो है भगवान का नाम, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि, उनका नाम, उनका चरित्र, उनका कार्य, उनके गुण इत्यादि क्या है, ये गन्ने के समान मीठा है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, सीता का अर्थ है कि गन्ने के समान मीठा है। लेकिन क्या हो गया है, हमको जॉन्डिस का बीमारी हो गया है, इसलिए हमें स्वाद नहीं आ रहा है, मीठेपन का स्वाद हमें आ नहीं रहा है। जब हम भगवान का नाम सुनते हैं, उनका गुणगान सुनते हैं, जप करते हैं, तो वो मीठेपन का स्वाद नहीं आ रहा है। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं लेकिन
नहीं आ रहा है ठीक है, किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। लेकिन अगर हम क्या करें, आदराद अनुदिनम, ये दो बात, आदराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, अगर हम इस नाम को लेते रहें आदराद, सादर के साथ, सावधानी के साथ, आदराद अनुदिनम, नियमित रूप से, प्रतिदिन, निरंतर अगर हम लेते रहें तो क्या होगा, खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तद्गत मूल हंत्री। हमारा जो अविद्या रूपी जोंडिस है वो क्या हो जाएगा, भवति तद्गत मूल हंत्री। क्रमाद, क्रमाद मतलब क्रम से, धीरे धीरे, ग्रेजुअली क्या होगा, ये मूल रूप से, मूल से ही नष्ट हो जाएगा। भवति तद्गत मूल हंत्री, ये मूल से, जड़ से समाप्त हो जाएगा हमारा विद्या, अविद्या, अगर हम भगवान का नाम आदराद अनुदिनम ले तो दो बात है, आदराद अनुदिनम, नियमित रूप से और सावधानी रूप से। तो जब कठिन समय आता है जीवन में, तब नियमित अनुदिनम में परीक्षा होती है, मुख्य रूप से। दोनों का परीक्षा हर समय होता है, आदराद और अनुदिनम का, ये दोनों का परीक्षा हर समय होता है साधक भक्तों के जीवन में, क्योंकि हम नियमित रूप से भगवान का नाम लेना चाहते हैं और सही भावना के साथ, सावधानीपूर्वक, ध्यान लगा करके, मन लगा करके लेना चाहते हैं, आदर के साथ। तो ये दोनों कार्य, ये दोनों तरीके से भक्ति करने में हमें परीक्षा देनी पड़ती है। तो जब कठिन समय होता है तभी मुख्य रूप से अनुदिनम का परीक्षा होता है कि हम नियमित रूप से ले रहे हैं कि नहीं, हमारी भक्ति में बाधा आ रही है क्या, हमारी भक्ति में बाधा तो आ रही है लेकिन उस बाधा से हम विचलित हो रहे हैं क्या, इसकी परीक्षा होती है। और जब सब समय ठीक चल रहा है तब हम सही भावना से ले रहे हैं कि नहीं, सादराद, सादराद मतलब आदर पूर्वक ले रहे हैं क्या। तभी हम ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अरे मैंने कर लिया, मैंने पा लिया, मैं ही हूँ जो ये सब किया है, मैंने सब कुछ ठीक किया है। अगर ये मैं भाव, अहम, जैसे ही कर्ता की भाव आती है वैसे ही भक्ति में अपने आप बाधा आ जाती है। जैसे ही हम सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, तभी ऐसा भक्ति में जप करते समय हम सही भाव से जप कर ही नहीं सकते, क्योंकि तभी ऐसा लगेगा कि कृष्ण कुछ किए नहीं है, मैं ही किया हूँ, तो फिर क्यों उनसे प्रार्थना करें। जप करना अर्थात क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं हम भगवान से। तो जब हम खुद को कर्ता समझेंगे तो हम भगवान से प्रार्थना सही भावना से कर नहीं पाएंगे। तो ये दोनों की परीक्षा होती है। और इसीलिए शौनक ऋषि ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, अभी जितने भी कंटक हैं सब खत्म हो गया, अब जो है शांति से धर्म के आधार पे वो राज्य कर रहे हैं, मतलब वो राजा बन गए, तब उनकी भावना कैसी थी, ये जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी ये द्वितीय अध्याय, द्वितीय श्लोक से वो उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, परंतु दूसरे श्लोक में, आज के श्लोक में वो केवल ये कह रहे हैं कि विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को अपने साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश की पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। सबसे पहले सूत गोस्वामी कहते हैं कि पहली बात यह है कि भगवान बहुत प्रसन्न हुए जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि भगवान अभी प्रसन्न हुए। जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था तभी भगवान प्रसन्न नहीं थे, है ना। युद्ध अंत हो गया जब, तब भगवान प्रसन्न है। तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान महाभारत का युद्ध कराएं। कई बार लोग ऐसा धारणा बनाते हैं। युद्ध का कारण भगवान नहीं थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जंगल में दावाग्नि मतलब जंगल में जब अग्नि लगती है
तो वो उनका कारण जो है कोई बाहरी कारण नहीं होता, वो अंदर ही बांस के जो झाड़ हैं उसमें क्या होता है, बांस जब आपस में घिसते हैं ना, उनके घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और फिर पूरा जंगल जल जाता है। उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं कि क्रोध से युद्ध की प्रकृति पर, जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है और फिर युद्ध छिड़ जाता है। तो यहाँ पर युद्ध का कारण बता दिए प्रभुपाद जी कि युद्ध का कारण क्या है कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की भावना, ये युद्ध का कारण है ना। यहाँ पर हर एक जीव इस भावना से है कि मैं लूटूं, मैं भोग करूं अच्छे से, मैं, क्योंकि जैसे हम भौतिक जगत में आए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उपलब्ध हैं पहले से ही, और हमारी भावना क्या हो जाती है कि मैं ही इन चीज़ों का मालिक हूँ, मैं ही इन चीज़ों का भोक्ता हूँ, मैं ही इन पर नियंत्रण करूँगा। और ये भावना जैसे जैसे बढ़ती है, अलग अलग स्तर पर होता है ये भावना। अब कुछ लोगों का भावना इतना तीव्र है इस पर कि वो पूरा आग लगा देते हैं, कि वैसे सभी अपने जीवन में आग लगाए हैं इस भावना के कारण, लेकिन संसार में आग लगा देते हैं कुछ लोग। इतना ज़बरदस्त भावना प्रबल हो जाता है, इतना ज़्यादा। तो भगवान कारण नहीं है युद्ध का। भगवान कारण होते तो आज प्रसन्न नहीं होते, वो तब प्रसन्न होते जब युद्ध छिड़ता है। जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, कुछ जब बच्चे लोग आपस में लड़ते हैं, दो बच्चे खेलते खेलते लड़ाई शुरू हो जाती है, और दो बच्चे जब लड़ते हैं एकदम एक दूसरे को मारते हैं, उठा पटक शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे देखेंगे कुछ लोग बहुत आनंद लेते हैं, है ना। कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे एकदम, कोई जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार देंगे ना या पटक देंगे तो वो सीटी बजाएंगे, वो इतना प्रसन्न हो जाएंगे, ताली बजाएंगे। वो कौन घायल हो रहा है, किनका हाथ पैर टूट रहा है, इससे उनको कोई लेना देना, वो सिर्फ इस पर आनंद लेते हैं कि हाँ लड़ो। तो ऐसा भगवान ऐसा नहीं है कि वो दो पार्टियों को लड़ा करके आनंद ले रहे हैं कि हाँ लड़ो, मज़ा आ रहा है, लड़ो लड़ो, ऐसा नहीं। उनका कुछ उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि बिना लड़े झगड़े सब कुछ ठीक हो जाए। लड़ाई जो है वो अंतिम ऑप्शन होना चाहिए, मतलब और कुछ उपाय नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं इसको सुलझाने के लिए, तब लड़ाई। और कई बार ज़रूरत पड़ जाता है इस जगत में, क्योंकि कई बार सच में दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि सामने वाले ना वो रीजंस समझते नहीं हैं। उनसे आप संवाद करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे नहीं, वो बातों से समझते ही नहीं। क्योंकि देखिए, जो दो व्यक्ति के बीच में जब विवाद होता है, कुछ भी किसी प्रकार का तनाव होता है, तो क्या होना चाहिए, दोनों आपस में आकर के बातें करनी चाहिए, समझना चाहिए कहाँ हम लोग क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। और वो करने के लिए दोनों की बुद्धि सही होनी चाहिए, दोनों मतलब कम से कम इस योग्य के होने चाहिए दोनों, कि दोनों सोच सके, समझ सके। और नहीं तो अगर कोई सोचना चाहता ही नहीं है तो फिर तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक कहावत है, गांव घर में बोलते हैं कि कई बार गांव में ना एक व्यक्ति अपने भैंस को बांधने के लिए खूंटी होते हैं ना, वो मोटा सा डंडा उसको गाड़ देते हैं ज़मीन पर और उस पर भैंस को बांधते हैं। क्या बोलते हैं उस डंडे को, क्या बोलते हैं? नहीं, नाद तो उसमें खाते हैं। एक डंडा होता है मोटा सा, उसको गाड़ देते हैं। somebody saying here I think. हरे कृष्णा। ओके विकास फू, थैंक यू।
तो खूटा, विकासपुर बोल रहे खूटा बोलते हैं, तो उस खूटा को गाड़ दिए थे रास्ते में ही एक व्यक्ति, वो भैंस बांधने के लिए। तो उधर से एक गाड़ी आया, तो गाड़ी वाला देखा खूटा गड़ा हुआ, तो गाड़ी रोक दिए और वो उस व्यक्ति को बोलने लगे, समझाने लगे कि हमारा गाड़ी पार होगा इधर से, अब ज़रा खूटा हटा लीजिए। तो वो व्यक्ति बहुत ध्यान से उनके बात को सुन रहा था, जो जिन्होंने खूटा गाड़ा था, बहुत ध्यान से बोला कि वो समझा रहा था उनको कि देखो हमारा गाड़ी पार होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, अब उसको हटा देंगे रास्ते से तो हम गाड़ी पार कर लेंगे। तो सब कुछ ध्यान से सुना, वो जितना समझा रहा था, सुनने के बाद बोला सबे बता मान ले लियो खुटवा हो जाए गाड़ी। ये कहावत है, मतलब कि मैं आपका सारे बात मान लिया, लेकिन जो खूटा है ना वो वहीं पे रहेगा वो हिलेगा नहीं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि वो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता, मतलब वहाँ पर फिर आप चर्चा नहीं कर सकते, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार भगवान ऐसा नहीं है कि युद्ध चाह रहे हैं, नहीं, भगवान हर युग में आया और जब भी युद्ध हुआ, रामायण हुआ या फिर महाभारत हो, सबसे पहले युद्ध के पहले देखिए वो पूरा प्रयास किए कि युद्ध ना हो, है ना। रामायण में आप देखिए हनुमान जी को, जब हनुमान जी मिले रावण से, तो हनुमान जी ने सलाह दिया रावण को कि देखिए आप सीता को लौटा दीजिए और भगवान राम से क्षमा मांग लीजिए, युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और आपको भगवान क्षमा कर देंगे, किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी आपके राज्य में, नहीं आपको। मैं भगवान राम को अच्छे से जानता हूँ और पूरा भरोसा है मुझे कि वो कुछ भी आपको तुरंत क्षमा कर देंगे। तो रावण नहीं माना, उल्टा और भड़क गए। उसके बाद फिर जैसे युद्ध शुरू होने वाला था, मतलब सेतु बांधे भगवान, सब समुंदर पार करके गए अयोध्या में, अब वहाँ पर अब शुरू हो जाएगा युद्ध, कल से शुरू होने वाला है सुबह। उस दिन भी भगवान फिर से अंगद को भेजते हैं, बोले आप फिर से जाकर के एक बार रावण को बोलिए कि ये अंतिम चेतावनी है ना, अब शुरू होने ही वाला है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए और सीता को लौटा दीजिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वहाँ भी माने नहीं, ऊपर से अंगद को ही भड़काने लगे रावण। तो फिर अंगद वहाँ पर एक अच्छा शिक्षा दे करके आ गए रावण के राज दरबार में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान पूरा प्रयास करते हैं युद्ध ना हो, और वो कृष्ण लीला महाभारत से पहले भी भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके जाते हैं, पूरा प्रयास करते हैं युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी युद्ध होता ही है। क्योंकि बद्ध जीव की जो हट है वो बहुत ज़बरदस्त है और उस पर भगवान जो है हार जाते हैं, भगवान हार जाते हैं बद्ध जीव के हट के सामने, जानबूझ के हार जाते हैं। उस पर चर्चा करेंगे हम कि समय हो गया है, लेकिन कैसे भगवान हार जाते हैं, क्यों उनका हारना महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाता है, ये बात मतलब ये गलत संदेश नहीं लेना चाहिए इस तात्पर्य से कि भगवान युद्ध चाहते हैं। भगवान युद्ध नहीं चाहते हैं, विवश होकर के भगवान को युद्ध करना पड़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए। नहीं तो अब देखिए जब खांडव प्रस्थ दे दिए पांडवों को, जब खांडव प्रस्थ दे दिए कि आप यहाँ पर रहिए, और क्यों दिए धृतराष्ट्र, क्योंकि लक्षागृह में जलाना चाह रहे थे और वो लोग बच करके फिर जंगल निकल गए और फिर रहने लगे अलग अलग गाँव में घूम करके। और बाद में जब द्रौपदी का स्वयंवर घोषित हुआ तब उनको संदेश मिला और उनको व्यासदेव द्वारा आदेश भी मिला कि आप उस स्वयंवर में उपस्थित होइए, और वहाँ पर उन्होंने भाग भी लिए और फिर द्रौपदी को जीत लिए। उसके बाद फिर सबको पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं थे, पांडव गण हैं माता कुंती के साथ। और जब ये संदेश धृतराष्ट्र को मिला तो धृतराष्ट्र को अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो प्रजा विरोध करेगी। प्रजा समझ गई है कि ये मारना चाह रहे थे पांडवों को। अब इस बात को प्रजा के मन से निकालने के लिए आपको कुछ कदम उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा उनके लिए, ताकि प्रजा ये न सोचे कि मैं मारना चाह रहा था।
इसलिए वो क्या किए, संदेश भेजे द्रुपद राजा के राज्य में और कहे कि पांडवगण जीवित हैं, हमें इससे बहुत आनंद हो रहा है। धृतराष्ट्र कपट भाव से ऐसा बोले, मैसेज भेजे कि हमें बहुत आनंद है कि वो लोग जीवित हैं, हम चाहते हैं वो वापस आए और हमारे साथ रहें। तो वहाँ पर उन्होंने फिर से उनको बुलाया और खांडव प्रस्थ दे दिए। जिस ज़मीन का कोई किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं था, ऐसा ज़मीन दे दिया उनको। और उसी खांडव प्रस्थ में भगवान की कृपा से वो खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन गया। वहाँ पर पूरा माया दानव आकर के सुंदर महल बना दिया और बाकी जो जो चीज़ की आवश्यकता है सब हो गया वहाँ पर। और उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में सबको बुलाया गया और सब कुछ हो गया। तो अब राजसूय यज्ञ होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब कोई युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर दुर्योधन भी आनंद से जी रहा है हस्तिनापुर में, वहाँ पर इंद्रप्रस्थ में पांडवगण भी आनंद से जी रहे हैं। अब वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया तो वहाँ पर कृष्ण अगर युद्ध चाहते तो वो बोल सकते थे। वहाँ पर जब वो थे स्वयंवर में, अश्वमेध यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में, तो राजसूय यज्ञ में भगवान राजसूय यज्ञ के बाद पांडवों को बोल सकते थे कि अरे सब कुछ अभी ठीक हो गया है, लेकिन भूलो मत कि ये तुम्हारा जो ताऊ है धृतराष्ट्र, वो तुमको बहुत कष्ट दिए बचपन से, उनसे बदला लेना है, लड़ाई करनी है, ये भूलना मत, ठीक है भीम। ऐसा कुछ संवाद नहीं आता महाभारत में। भगवान भी खुश हो गए, चले गए द्वारका और ये लोग भी चले गए, लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं थे और वो है दुर्योधन। फिर दुर्योधन जा कर के अपने पिता धृतराष्ट्र से कहने लगे कि आप क्यों दे दिए हैं ना। और फिर उसके बाद फिर घटना आप सबको पता है कि कैसे जुआ खेला गया और उसके बाद वनवास और बाकी सब शुरू हो गया। तो भगवान कभी भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, फिर भी युद्ध हुआ दुर्योधन के हठ के कारण। तो इस जगत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये फिर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान नहीं चाहते हैं कि हो, फिर भी होता है। इसलिए ये कहना कई बार गलत हो सकता है कि सब कुछ जो भी होता है भगवान चाहते हैं, भगवान की इच्छा के। कई बार कहते हैं ना हम कि पत्ता भी नहीं हिलता उनकी इच्छा के बिना, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। हाँ, उनके संस्तुति के बिना पत्ता नहीं हिलता, उनकी रिकमेंडेशन के बिना, उनके सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनका इतना बारीकी से कंट्रोल है, नियंत्रण है इस जगत में। उनका नियंत्रण कभी भी हटता नहीं दुनिया से, वो परम कंट्रोलर है। तो यहाँ इतना कंट्रोल है उनका कि एक पत्ता को भी हिलने के लिए उनकी संस्तुति की और उनके द्वारा दिए गए फैसिलिटी की ज़रूरत है, तभी वो पत्ता हिल सकता है, नहीं तो नहीं हिल सकता। तो इतनी बारीकी से कंट्रोल है उनका। लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में सब भगवान चाहते हैं, भगवान की इच्छा है, ये समझना गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ये समझ लेंगे तो फिर हम अपने जीवन में निर्णय जो है ना लेने में गलती करेंगे। क्या गलती होगी, क्या भूल होगी हमसे कि सब कुछ भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा है, तो फिर हमारे निर्णय को हम सचेत होकर के लेंगे नहीं। हमारे निर्णय लेने में, ये फिर हमें चूज़ करने में, हमारे चयन में कोई महत्व तो नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी हो रहा है बस होने दो, ऐसा सोचेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब सब कुछ भगवान की इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन काल में बहुत सतर्कता से, बहुत जागरूक होकर के, बहुत स्वस्थ चित्त से हमें सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा जीवन में। क्योंकि हर चीज़ भगवान की इच्छा अनुसार हो नहीं रहा है। तो जो चीज़ भगवान की इच्छा अनुसार नहीं हो रहे हैं
उनका अनुमोदन हम ना करें, उनका समर्थन ना करें। अपने जीवन में, अपने समाज में जितना हमारा इन्फ्लुएंस है उसमें हम उनका समर्थन ना करें। जो भगवान की इच्छानुसार कार्य चल रहे हैं उनका समर्थन करें, उनका बढ़ावा दें। ये निर्णय लेने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हर कार्य भगवान की इच्छानुसार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीव हैं उन सब के पास स्वेच्छा की स्वतंत्रता है। और स्वेच्छा की स्वतंत्रता केवल नहीं, उस स्वेच्छा की स्वतंत्रता को प्रयोग करने के लिए क्षेत्र दिया गया है और सुविधा दी गई है भगवान के द्वारा। ये जो भौतिक जगत है ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जीवात्मा अपनी इच्छा का, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं और उनको सुविधा भी दी जाती है। तो अपनी स्वेच्छा की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए, उनको अप्लाई करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए उनको सुविधा और क्षेत्र दोनों दी गई है यहाँ पर। तो अब ऐसी अवस्था में अब देखिए दुनिया में क्या घटित होगा। कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि हर एक के पास उनकी स्वतंत्रता है, उनकी स्वतंत्र इच्छा है उनका, और उनको फैसिलिटी दी जा रही है उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए। डिपेंड करता है उस फैसिलिटी में बढ़ोतरी और कमी होगी, लेकिन फैसिलिटी सबको दी जा रही है। तो आप सोचिए कैसा हलचल मच जाएगा दुनिया में, और इसीलिए मच रहा है। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है दुनिया में कुछ भी दुनिया में चल रहे चीज़ों को देख करके। क्यों? हमें समझना चाहिए कि हर जीवात्मा की स्वतंत्रता है और उनके निर्णय, उनके पिछले या फिर हमारे जीवन में अगर कुछ घटित हो रहा है जिनसे हम परेशान हैं, विचलित है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान मुझे स्वतंत्रता दिए हैं और मैं अपनी स्वतंत्रता को, स्वेच्छा का, स्वतंत्रता का प्रयोग या फिर उसके अनुसार मैंने गलत निर्णय लिए होंगे पहले, और उनका फल मुझे अभी मिल रहा है। तो मेरे पहले के निर्णय का फल अभी दिया जा रहा है मुझे। अगर अच्छे निर्णय लिए हैं तो सुखद फल मिल रहा है, और अगर दोष त्रुटिपूर्ण निर्णय लिए हैं तो उनका दुष्परिणाम अभी भुगतना पड़ रहा है मुझे। तो मेरे ही निर्णय के कारण मेरी परिस्थिति है, मेरी जो वर्तमान स्थिति है वो मेरे ही निर्णय के कारण है। और ये निर्णय अभी ये प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी ये निर्णय लेने की शक्ति हमें क्यों दी गई? लेकिन अब देखिए, अगर ये निर्णय लेने की शक्ति, ये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अगर जीवात्मा के पास शक्ति ना हो तो फिर जीवात्मा होने का विशेष बात क्या होगा? फिर तो हम मैटर बन गए, फिर तो हम जड़ पदार्थ, जड़ वस्तु बन गए हम। क्योंकि जड़ वस्तु के पास ये चीज़ नहीं है और हमारे पास है, यही तो अंतर है। लेकिन एक पत्थर ये सोच नहीं सकता, ये निर्णय नहीं ले सकता स्वतंत्र रूप से, लेकिन हम ले सकते हैं। और भगवान चाहते हैं कि हम इस शक्ति का, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति का सदुपयोग करें, या फिर हम सीखें कि कैसे सही ठीक से हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकें। और ये सिखाने के लिए भगवान हमें साधु शास्त्र, वैष्णव प्रदान करते हैं। साधु गुरु शास्त्र वो है हमें निर्देश देने के लिए कि कैसे, वो है हमें सिखाने के लिए कि कैसे हमारे स्वतंत्रता को हम सदुपयोग करें, कैसे सीखें कि हम कोई गलत निर्णय ना ले जीवन में। और ये निर्णय लेने की शक्ति या फिर स्वतंत्रता हमेशा है जीवात्मा के पास, कभी भी ये छीनते नहीं है भगवान। क्योंकि ये छीन लेंगे तो फिर हमारी विशेषता खत्म हो जाएगी। यही तो एक चीज़ है जो जीवात्मा के पास है, और यही एक चीज़ है जो हम भगवान को दे सकते हैं। बाकी हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जो कुछ भी हम देते हैं भगवान को, पुष्प, फल, जल, जो भी है, वो सब उन्हीं से लेकर के दे रहे हैं, वो तो सब उनका ही है। लेकिन जो मेरा है अपना, वो यही चीज़ है। वो क्या है? स्वतंत्रता, स्वेच्छा।
स्वेच्छा को भगवान को अर्पण करना है। इसलिए जब देखिए युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं भगवान के पास द्वारका कि युद्ध छिड़ने ही वाला है, आप मदद कीजिए। जो भी उनका इच्छा है, भगवान का मदद, भगवान का सहायता लेने के लिए दोनों जाते हैं। तो वहाँ पर भगवान पूरी तरह से स्वतंत्रता देते हैं दोनों को, यानी चॉइस देते हैं। 2 चॉइस है, एक है मेरी सेनाएं, एक अक्षौनी सेना, वो नारायणी सेना मतलब बहुत शक्तिशाली, और एक तरफ मैं हूँ निहत्था जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी प्रकार का अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और बस एक मैं बिना अस्त्र शस्त्र का खड़ा रहूँगा। अब चुन लो आप कौन क्या चाहिए आपको। और दुर्योधन को डर लगने लग गया कि कहीं अर्जुन शस्त्र ना ले ले, और कृष्ण कहे अर्जुन आप चुनो क्या चाहिए आपको। तो अर्जुन कहे मुझे आप ही चाहिए, आप अस्त्र उठाओ या नहीं उठाओ। और दुर्योधन कहे कि मैं जाता हूँ, मेरा लेट हो रहा है, जल्दी सेना बाहर करो। खुश हो गए वो। तो चयन करने की शक्ति, स्वतंत्रता हमेशा है, और वही एक चीज़ है जहाँ पर अगर हम सचेत होकर के, जागरूक होकर के, शुद्ध चित्त से अगर हम सही सही चयन करें अपने जीवन में, तो हमारा जीवन सुखद हो जाएगा। और गलत चयन करने के कारण फिर हमें, यहाँ पर बात यह है कि भगवान तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है। भगवान चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई। तो ये भगवान की योजना है इस सृष्टि से, इस जगत से, कि हम उनके धाम वापस जाने के लिए प्रयास करें, हम आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चलें, और इस प्रकार से जो भौतिक ताप है, 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उन तापों से हम बच जाएं। ये भगवान की इच्छा है। अब ये उस योजना में जो सहयोग करते हैं, भगवान उनको हेल्प करते हैं। तो ये योजना पूरे पृथ्वी में फैसिलिटेट करने के लिए एक सही योग्य सक्षम राजा भगवान चुने, वो है युधिष्ठिर महाराज। सोचिए अगर दुर्योधन होता उस राज्य में बैठा हुआ, उस सिंहासन में बैठा हुआ, तो क्या हो जाता पूरे संसार में। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को चुने। अब जो हमारा जीवन है, ये योजना जो है भगवान का, उनको हम हो सकता है पूरे पृथ्वी के राजा नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का तो हम राजा हैं। हमारे जीवन का राजा का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो भी हो रही है, वो हमें ही निर्णय लेने पड़ते हैं। हमारे जीवन के डिसीजंस कौन लेते हैं? हम ही लेते हैं ज़्यादातर। तो हम हमारे जीवन के राजा हैं। तो उस राज्य में, हमारे जीवन रूपी राज्य में भगवान की योजना सफल हो, ये जिम्मेदारी किनको लेनी पड़ेगी? हमें लेनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा समय हो गया है, फिर भी अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। 1-2 प्रश्न। सॉरी, हाँ पूछ सकते हैं ना। यस, दैट इज़ बेटर, दैट मेक्स थिंग्स एंड मेक्स देम पर्सनल। ही इज आस्किंग। यस, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। एक सेकेंड अनिमेश को। हाँ, मैं यस अनिमेश को, मैं सोच रहा था कि माइक में इधर स्पीकर में लगाते हैं तो सब लोग सुन पाएंगे। अच्छा, ये ओके, हाँ ठीक है अनिमेश को, यू कैन आस्क द क्वेश्चन।
या थैंक यू अनिमेश प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। या तो सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि सारे जीवात्माओं का मैं सुहृद हूँ, सच्चा मित्र हूँ, उनका शुभ चिंतक हूँ, उनका भला चाहता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ देखते हैं हम कि किसी एक व्यक्ति के सफलता में वो खुश हो रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के निधन हो जाने से वो खुश हो रहे हैं, है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है कॉन्ट्रडिक्टरी? क्योंकि भगवान किसी एक व्यक्ति के विफल और सफल से यहाँ पर प्रसन्न और दुखी नहीं हो रहे हैं। उनका दुखी, ये प्रसन्न होने का जो कारण है वो किसी एक व्यक्ति के सफलता का नहीं है। उनका प्रसन्न होने का कारण ये है कि अब जो सारे जगत में सारे जगत में सभी जीवात्मा का कल्याण होगा ये व्यक्ति राजा बनने से। तो यहाँ पर भी उनका सुहृदम सर्वभूतानाम वाला जो भाव है वो सिद्ध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी वो सारे जगत के जीवात्माओं का कल्याण के बारे में सोचकर ही प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत भाव से युधिष्ठिर महाराज राजा बने इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। वो इस बात से प्रसन्न हो रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजा बनने से पूरे जगत का कल्याण होगा। और हाँ, दुर्योधन के प्रति, अब दुर्योधन राजा बनते तो जगत का कल्याण नहीं होता, इसलिए ही मेड श्योर दैट दुर्योधन डजंट सिट ऑन द थ्रोन, दुर्योधन इज आउट, वो कर दिए वो। लेकिन व्यक्तिगत रूप से दुर्योधन से वो दुखी नहीं है। मतलब व्यक्तिगत रूप से दुखी की बात नहीं, दुर्योधन से वो उनकी शत्रुता है ऐसी नहीं है। अगर दुर्योधन भी सीखे, समझे, सही निर्णय ले और भगवान की योजना के अनुसार कार्य करे तो कृष्णा विल बी हैप्पी विद हिम। कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे उनके साथ भी। तो कृष्ण की प्रसन्नता, और ऐसा नहीं है कि जब प्रसन्न नहीं है कृष्ण तब शत्रु भाव ले लेते हैं, नहीं, वो कभी भी शत्रु भाव लेते नहीं हैं। समोहम सर्वभूता नाम, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके प्रति समभाव हूँ, किसी के प्रति विशेष दुश्मन या विशेष दोस्ती नहीं है मेरे, क्योंकि सभी उनके ही बच्चे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कैसे मैं, अगर वो ही सबके माता पिता है तो कैसे एक बच्चे से दुखी और बच्चे से खुश होंगे। व्यक्तिगत रूप से बच्चे से दुखी और खुश नहीं होते माता पिता, किससे प्रसन्न और दुखी होते हैं? उनके कार्यों को, उनके व्यवहारों को देख करके।